welcome to all students in this period. The topic is new topic, people as resource. And under second, today I will start second topic, people as resource. यानी संसाधन के रूप में लोग। ठीक है, आज इसकी भूमिका को स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम तो यह मानव भी एक प्रकार का संसाधन है और महत्वपूर्ण संसाधन है। इसी को विभिन्न दृष्टिकोण से हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन किंतु जब हम मानव तात्पर्य जन सामान्य व्यक्ति की चर्चा करते हैं तो सहसा हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार का विचार आता है, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, इन तथ्यों के बारे में हम लोग विचार करने लगते हैं। तो भारत चाहे मुगल हो या फिर बाद के कालखंड में अंग्रेज हो, के द्वारा सैकड़ों वर्ष तक शोषित होते रहा, लूटा जाने लगा। किंतु जब हमें 1947 ईस्वी में आजादी मिली थी, उस कालखंड में हमारी आबादी 33 करोड़ की थी। कहीं कहीं आप देखेंगे 36 करोड़ की भी आबादी देखने को मिलती है रिकॉर्ड में। तो आप घबराएंगे नहीं, पुस्तक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप यही नहीं कहेंगे कहीं पर देखते हैं 33 है, कहीं पर देखते हैं 36 है। तो आपको याद होगा कि 1947 ईस्वी में पाकिस्तान जो अभी अस्तित्व में है वो भी भारत का ही एक हिस्सा था। इसलिए 47 में 36 करोड़ जहां कहीं भी लिखा हुआ वो भी सही है, और 33 करोड़ लिखा हुआ है तो 1947 14 अगस्त को भारत का एक बड़ा हिस्सा जन्म ले लिया भारत से, जो पाकिस्तान के रूप में जाना गया। तो लगभग 3.5 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की थी उस समय में। और जब पाकिस्तान भी दो राष्ट्र में 1971 ईस्वी में परिणत हुआ, होना जरूरी भी था, तो उस समय उसकी आबादी 8 करोड़ थी। तो याद होगा, आप अपने दादाजी वगैरह से पूछेंगे, नाना जी से बात करेंगे या पिताजी भी, तो पता चलेगा कि पहले खाद्यान्न का बहुत अभाव था। साल भर अपने देश के जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का खाद्यान्न का उत्पादन होता था,
वह पर्याप्त नहीं होता था। हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था विभिन्न खाद्यान्न को, चावल के रूप में हो, गेहूं के रूप में हो, मक्का के रूप में हो, ताकि यहाँ के लोगों को का भरण पोषण हो सके, यानी भरपेट भोजन मिल सके। समस्या थी कि जनसंख्या बहुत है, इसीलिए लगता है कि कुछ कम अनाज पड़ रहा है, और विद्वानों ने, आम जनों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जनसंख्या बहुत है, इसलिए अभी खाद्यान्न की कमी आ गई। चारों तरफ यही चर्चा का विषय था, पॉपुलेशन कंट्रोल एट द टाइम। भाई साहब, मैं ऐसे तमाम जनों को से जानना चाहता हूं कि जब हमारी आबादी लगभग 35 करोड़ की थी, तो खाद्यान्न कम पड़ रहा था, और आज हमारी आबादी लगभग 136 करोड़ की है। आज का मतलब मैं 2021 की बात करता हूं, लगभग। और जो करंट आंकड़ा जो आएगा उससे हम लोग उसको मिला लेंगे, थोड़ा सा 19-20 जो हो जाए। तो उस समय में जब खाद्यान्न की हमारी कमी थी, आज तो 3 टाइम्स से भी ज्यादा जनसंख्या हो गई है, तब तो और भयंकर भूखमरी हो जाए। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कि हम यह कहना भूल जाते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, ये तो बोलते हैं, लेकिन जब एक संतान जन्म लेता है तो एक मुंह को भरने के लिए उसके साथ में 2 हाथ भी होते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे पास खाद्यान्न इतना पर्याप्त है कि ऐसा अनुमान है कि 3 वर्ष तक यदि 1 ग्राम अनाज भी उत्पादित नहीं हो खाद्यान्न, तो भी भारत इत्मीनान से सबको भोजन उपलब्ध करा सकता है भारत की जनसंख्या को। ये कौन सा चमत्कार हो गया? चमत्कार इसलिए हुआ कि आबादी हमारी बढ़ी, हमारे रिसोर्स बढ़े, और ये जन सामान्य है, व्यक्ति हैं, लोग हैं, ये संसाधन है, ये आय का जरिया है, ये धन प्राप्ति का माध्यम है। यदि ऐसा नहीं होता तो दुनिया का सबसे दरिद्र कंगाल देश चाइना ही होता है, क्योंकि चाइना की जनसंख्या अभी भी भारत से ज्यादा है। किंतु चाइना अपने पर इतराए नहीं, भारत बहुत जल्दी चाइना को भी पछाड़ सकता है। और रशिया, अमेरिका में बहुत कम जनसंख्या थी। देखिए, यह निर्भर करता है कि आप अपने संसाधनों को किस रूप में यूटिलाइज कर रहे हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, इस पर निर्भर करता है। तो सरकार को बहुत घबराना नहीं चाहिए। बहुत से लोग ऐसे चर्चा करते हैं, बाप रे बाप बहुत जनसंख्या हो गई, आदमी आदमी को खाएगा, ऐसा नहीं है। और वो यदि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से वो आय के स्रोत में भी वृद्धि उसके माध्यम से हो रही है वृद्धि।
और पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है। और हम आज से 50 वर्ष पहले, आज से 60 वर्ष पहले हमारे देश की जो नाजुक स्थिति थी, जो आर्थिक विपन्नता थी, आज डबल ट्रिपल टाइम्स पॉपुलेशन में वृद्धि होने के बावजूद आज हम बेहतर जीवन जीने को में सक्षम है। अरे अपने यहां अब तो पशु को भी अनाज खिलाया जाता है, इतना उत्पादित होता है। अन्य तमाम क्षेत्रों में भी उस प्रकार से विकास हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है। जनसंख्या की बहुत वृद्धि तो नहीं हुई है, हाँ उसकी भी एक सीमा है। उससे ज्यादा यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है तो चिंता का विषय हो सकता है, किंतु जनसंख्या एक संसाधन है, रिसोर्स है, आय का जरिया है, देश को और अधिक समुन्नत बनाने का माध्यम है। इसीलिए घबराने की बात नहीं। तो आज के टॉपिक में मैंने इतना बताना इसलिए उचित समझा क्योंकि पीपुल एज रिसोर्स है। टॉपिक से ही पता चलता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीपुल और द ह्यूमन बीइंग इन एनी कंट्री। तो इसके बारे में कि वास्तव में मानव एक आय का जरिया है, माध्यम है, स्रोत है, और उत्तरोत्तर हम तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि भूमि में बहुत कमी आई है, या आपके मन में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि तो हुई और रबड़ की भांति भूमि भी नमरते यानी 3 टाइम्स यदि पॉपुलेशन में वृद्धि हुई तो उसको 10 टाइम्स वृद्धि कर दी। भाई साहब ऐसा नहीं है, वो बल्कि मैं समझता हूं कि और संकुचित होती चली जा रही है, इसलिए कि इतने लोगों का रहने, उठने, बैठने, मकान, कल कारखाना, फैक्ट्री, रोड, सड़क, रेल लाइन, इस प्रकार से जो डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, इतने जो जमीन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो भूमि हमारी घटती जा रही है, सिमटती जा रही है। आपके बाबा वगैरह कहते होंगे, चर्चा करते होंगे, कभी आपके पास, आप उनके पास बैठते होंगे तो बताते होंगे, जानते हो फलना जगह जो अभी मार्केट बना हो वहां 1 ठो चाय की 2 ठो चाय की दुकान 4 से 50 वर्ष पर, देखो तो मार्केट का रूप ले लिया। अमुक जगह जंगल था वहां गांव बस गया है। तो क्योंकि जनसंख्या जब 3 टाइम्स या मोर देन 3 टाइम्स वृद्धि हुई है, तो उसके रहने, उठने, बैठने, मकान, बिल्डिंग, फिर उसको विभिन्न प्रकार के कार्यों को में संलग्न करने के लिए कल कारखाने, उद्योग धंधे या अन्य प्रकार के क्रियाकलाप, ट्रांसपोर्टेशन, विभिन्न माध्यमों से, स्थल हो, रोड हो, रेल हो या अन्य माध्यम हो, तो उसमें और तो जब भूमि घटती ही जा रही है, कृषि भूमि कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी हम इतनी अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हमारी प्रगति हो रही है। इसका मतलब है इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये पीपुल के बारे में, जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है ना? इसीलिए अब सब लोग जो कोहराम बचाने की बात करते हैं, जो है कहीं भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत जनसंख्या बढ़ गई, बहुत जनसंख्या घबराना नहीं है, समझाइए भैया अब जनसंख्या बढ़ गए हैं तो है 2 हाथ भी लेकर क्या है कुछ कर काम करने के लिए, उत्पादन करने के लिए बहुत चिंता मत कीजिए। हाँ, लेकिन उसके लिए एक सीमा होती है, उसको हम अगले दिन टॉपिक में चर्चा करेंगे कि पॉपुलेशन का क्या साइज होना चाहिए। व्हाट आर द साइज of population is most appropriate for any country. It totally depends on and other resources in that country. तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। हमारे एक मित्र वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं दूसरी घंटी के लिए, विषय के लिए। तो धन्यवाद।